हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। और आप सभी से कहना है कि जितने लोग भी हमारी क्लासेस को देखते हैं वो उनको लाइक ज़रूर किया करें। और फिर उनको देखने के बाद लाइक करने के अलावा उनको शेयर भी किया करें। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ आप शेयर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगी। तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। हमने देख रहे हैं कि कमेंट कोई करता नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी आपसे कहना है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और ये प्रैक्टिस सेट हमारे रीजनिंग के यूपी ट्रिपल एस BDO री एग्ज़ाम जो कि 26-27 को होने वाला है। अभी बस 3-4 दिन की बात है। फिर यूपीपी यूपीएसआई यूपीपी की वैकेंसी भी आप सभी को पता है। 52,000 कुछ भर्ती आने वाली हैं, 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। आप उनकी भी बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी क्लासेस को देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर पर। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्जाम के पर्पज से कराया जा रहा है। बाकी एसएससी यूपीपी यूपीएसआई के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से कह सकते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, यदि ईगो को 18 लिखा जाता है, डेयर को 20, तो इमेज को क्या लिखा जाएगा? मतलब ये कोड दिए हैं, ईगो का कोड ये है, डेयर का कोड 20 है और इमेज का कोड जो है वो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेनी चाहिए आपको। तो नंबरिंग करके अगर हम देखें तो ई कितने पर, ईगो का कर लेते हैं पहले। ईगो जो है, ईगो के लिए ये 18 जो आया है वो किस टाइप से आया होगा देखते हैं। तो ई हमारा 5 पर आता है, प्लस कर लेंगे। जी हमारा कितने पर आता है, चलो जोड़ते फिलहाल, रुक जाओ ऐसे कर लेते हैं। ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है और ओ 15 पर आता है। और ये जितने नंबर पे भी कौन सा अल्फाबेट आता है ये आपको रटे होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो अगर इनको हम प्लस करें तो कितना आ रहा है हमारा, 15, 5, 20 और 7, 27। लेकिन ये 18 है। इसका मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है कि ये 18 आ पाए, किसी लॉजिक से भी नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें, अगर हम इनमें क्या होता है, हमें बस अपना दिमाग लगाना होता है कि क्या हमारा कौन सा इसमें मेथड यूज किया गया है, तो कौन सा लॉजिक है इसमें, तो हम उसको ना सब तरीके से देखते हैं। तो अगर इस टाइप से हमारा नहीं बन रहा है 18, आप सभी को इन नंबर को लिखे बिना भी देख सकते थे कि 15 पे ओ आता है, 5 पे ये आता है, तो 20 तो यही हो गया, 18 नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा कि EGU लिखा हुआ है, इनके अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं, अपोजिट अल्फाबेट कैसे होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक जो सीरीज चलती है, तो हमारी जो एक रो होती है, एक रो में हमारे ए से लेके एम तक लिखे होते हैं अल्फाबेट, मैंने एक दिन लिखवाए थे आपको। और सेकंड रो इस टाइप से होती है कुछ, ये ऐसे होती है, यहाँ पर एन से लेके और जेड तक लिखे होते हैं। 13 यहाँ पर होते हैं, 13 ही यहाँ होते हैं, तो ये टोटल 26 हो जाते हैं। तो ई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट। और एक तरीका और है इसको देखने का, अगर आपको एकदम अल्फाबेट का पता नहीं चल रहा है कि ई का अल्फाबेट कितने कौन सा होता है, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं इसमें। जैसे कि ई 5 पर आता है, तो जो अल्फाबेट इसका अपोजिट होगा उसको जोड़ के, इस मतलब ई को 5 को जोड़ के वो 27 आना चाहिए, 27। तो अगर हम क्या करेंगे, ई में हम कौन सी संख्या जोड़ें, मतलब 5 में कि 27 आ जाए, तो अगर हम 27 में 22 जोड़ दें तो कितना, मतलब सॉरी 5 में 22 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 27। तो हमारा 22 पे क्या आता है, वी आता है, यानी कि ई का अपोजिट वी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, अपोजिट अल्फाबेट को जब हम उनके नंबर को प्लस करते हैं तो जोड़ के जो आता है वो हमारा 27 ही आता है। जैसे कि हम अगले को देखें, जी हमारा 7 पर आता है, तो अगर हम जी 7 पे आता है तो 7 में क्या जोड़ें जो 27 बन जाए, तो हम 20 जोड़ दें तो हमारा अपोजिट आ जाएगा। और ये 27 यानी कि 20 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, टी आता है। इसका मतलब जी का अपोजिट जो होगा वो हमारा टी हो जाएगा। फिर ओ का होता है 15, और 15 और इसका अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, 15 में क्या जोड़ें कि 27 बन जाए, अगर हम 12 जोड़ दें, और 12 पे क्या आता है हमारा, एल आता है। तो इन सभी के कोड को क्या बना हमारा, BTL, ये बना हमारा BTL। तो अगर हम इनके नंबर को देखें तो क्या बनते हैं हमारे नंबर, ये 22 आता है, ये 20 आता है और ये 12 आता है। अगर हम इन सबको जोड़ें तो 2 और 2 4, और 1 और 2 3 और 2 5, ये हमारा कितना आया, 54 आया।
तो अगर हम देखें यहाँ पर ये 54 आया है, तो अब फिर भी हमारा 18 नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, इसको 18 बनाने के लिए अगर हमारा 54 आ गया है तो इसको हम 18 बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? इसमें क्या लॉजिक है, इस 54 को हमारा 3 से डिवाइड कर दिया गया है। जब हम 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा, 18 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसमें लॉजिक क्या है, इन सभी के अपोजिट अल्फाबेट को जोड़कर उनको जितनी ये लिखे हुए हैं, जितनी हमारे अल्फाबेट है उनसे डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे कितने अल्फाबेट थे, 1 2 3, तो इन 3 से हम डिवाइड कर दिया गया है, तो कितना आ गया 18। अगर हम यही लॉजिक अगले वाले में लगा के देखें तो देखते हैं बन रहा है क्या। डी हमारा आता है 4 पर, ए आता है 1 पर, आर 18 पर और ई 5 पर। तो डी का अपोजिट क्या होता है हमारा, वो हो जाएगा डब्ल्यू, यानी कि डायरेक्ट नंबर लिखते हैं क्योंकि नंबर का खेल है इसमें। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर, प्लस फिर ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड कितने पर आता है 26 पर, प्लस आर आर आता है 18 पर, और आर का अपोजिट क्या होता है हमारा, आपसे भी होता है, वो होता है आई 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 कितने पर आता है हमारा 9 पर। फिर है ई, और ई का अपोजिट होता है बी, और बी कितने पर आता है हमारा 22 पर आता है, वी जो होता है ये वाला वी। तो हो जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ें तो कितना आ रहा है हमारा, देख लेते हैं। 2 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 20 का जीरो हंस के मतलब कितना बचा रिमाइंडर 2। फिर इसको 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ये 80 आया। और यहाँ पे कितने अल्फाबेट थे, 1 2 3 4, अगर हम 80 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाता है 20 आ जाता है। इसका मतलब इसमें जो यहाँ पर भी 20 दिया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा लॉजिक है वो ये है, इन सभी के अपोजिट अल्फाबेट को जोड़ लो, जो हमारे नंबर होते हैं अल्फाबेट के अपोजिट के वो जोड़ लो, और फिर उनको जितने भी अल्फाबेट है उससे डिवाइड कर दो। तो ऐसे ही हम इसका करेंगे इमेज का, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। जैसे आई 9 पर आता है, एम 13 पर आता है, ए 1 पर आता है, जी 7 पर और ई 5 पर। तो आई का अपोजिट आर होता है तो वो 18 पर आता है। फिर एम का होता है अपोजिट एन, एन 14 यानी 14 पर आता है। ए का हमारा अपोजिट जेड होता है, जेड 26 पर आता है। और जी हो गया, और जी का अपोजिट क्या होता है हमारा टी आता है, और टी कितने पर आता है 20 पर। और फिर ई, और ई का अपोजिट होता है बी, बी कितने पर आता है 22 पर। इन सभी को जोड़े हम तो 2 और 6 8, 8 4 12 और 8 20 का जीरो, हाथ से लगे 2। फिर इस 2 को ले लेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि ये कितना आया 100 आया। ये हमारा आया 100 इन सभी को जोड़ के। फिर 100 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है तो 5 से। तो जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा इसको भी, यानी कि इमेज के लिए जो कोड होगा वो भी कितना हो जाएगा हमारा 20, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, बस क्या था लॉजिक थोड़ा समझने वाला था। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते रहें, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आ जाए, आपको देखने को मिल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इसको है, हंटर को कोड ये दिया गया है, तो हमें फॉरेस्ट के लिए कोड बताना है क्या यूज होगा। तो इसको करते हैं, जैसे हंटर लिखा हुआ है HU, हम यही कर लेते हैं सीधा इसको क्वेश्चन पे ही। अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एच के लिए यहाँ पर एस लिखा गया है, तो एच के लिए एस और यू के लिए जी। तो ये तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, क्योंकि यू के आसपास कहीं जी आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे करके, और ना ही यू का अपोजिट है जी होता है, तो इसमें अपोजिट भी नहीं बन रहा है। लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं, ये लास्ट वाला है आर और ये फर्स्ट वाला है एस, तो हम इसमें शायद ये लॉजिक लगा होगा, लास्ट वाले का जो पहला वाला है उसको कर दिया गया है, जैसे हंटर है, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको, HUNTER। तो इसमें लिखा क्या है SGWRZN। तो इसमें अगर हम ये लॉजिक लगा के देख लें, जैसे आर आता है हमारा 18 पर और ये एस आता है 19 पर, तो इसमें कितना प्लस पहले वाले में, मतलब लास्ट वाले में प्लस का 1 कर दिया गया है यहाँ पर लास्ट वाले में, और इसको लिख दिया गया है स्टार्टिंग में लिख दिया गया है इसको, ये एन लिखा हुआ था, ठीक है। फिर ई आता है 5 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि इसमें प्लस का 2 कर दिया गया है। फिर टी आता है 20 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, इस वाले में प्लस का 3 कर दिया गया है। लेकिन लास्ट वाले का जो कोड है वो स्टार्टिंग में लिख दिया गया है, यानी और जो स्टार्टिंग वाले का कोड होगा वो लास्ट में होगा, जैसे कि एच आता है 8 पर और एन आता है 14 पर, तो कितना प्लस कर दिया गया है इसमें, इसमें प्लस का 6 कर दिया गया है। फिर यहाँ से देखते हैं हम, तो लास्ट पीछे से देख रहे हैं, तो एन हमारा 14 पर आता है और आर आता है 18 पर, तो इसमें प्लस का 4 है, और इसमें यू आता है 21 पर और जेड आता है 26 पर, इसमें प्लस का 5 है। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है, उल्टी तरफ से जो हमारा अल्फाबेट दिया हुआ है उसमें उल्टी तरफ से हमारा प्लस सीरीज चल रही है, जिसमें +1 +2 +3 +4 +5 और +6 कर दिया गया है। तो वैसे हम इसमें करेंगे,
तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो बी आता है 20 पर और एक इसमें जोड़ देंगे, +1 कर देंगे तो 21 पे आता है यू, तो हमारा यू आ जाएगा। फिर एस आता है 19 पर, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे आता है हमारा, फिर यू आ जाएगा, 21 पर भी यू आता है। फिर ई आता है हमारा 5 पर, और इसमें हम जब 3 जोड़ेंगे तो एच यानी कि 8 हो जाएगा, 8 पे आता है एच। तो हमारा और कोई ऑप्शन हमारा हो ही नहीं रहा है। देखो ए पे आ रहा है यूटी, बी पे आ रहा है आई डब्ल्यू, ये भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू यू एस तो आ ही गया है। चलो आगे भी देख लेते हैं। आर आता है 18 पर, 18 में जब हम जोड़ेंगे 4 तो 22 आ जाएगा, 22 पे बी आता है, वो आता है 15 पर, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे टी आता है, और एफ आता है 6 पर, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे एल आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बस क्या लॉजिक था, पिछली तरफ से जो भी हमारा ये दिया गया था वर्ड, उसमें पिछली तरफ से +1 +2 कर दिया गया है और उसको लिख दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, सॉरी अल्फाबेट सीरीज से। मैं ऐसे क्वेश्चन आज ज्यादा लेके आया हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है हमारे रीजनिंग के एग्जाम में। तो चलते हैं करते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, हम यही कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो ए का बी बन रहा है, बी का सी बन रहा है, सी का डी बन रहा है, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और इन ऑप्शन में तो एफ से स्टार्ट होती है तो गलत हो जाएंगे। फिर है हमारा जेड, फिर एक्स आ रहा है यानी कि इसमें -2 हो रहा है, 26 से 24 बन रहा है। यहाँ पे बी आ रहा है यानी कि 22 बन रहा है, फिर यहाँ पे 20 आ रहा है, फिर -2 हो रहा है। जब टी में -2 करेंगे तो आता है 18, 18 पे आता है हमारा आर। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ई और आर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन था, इसको आप खुद भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं। फिर है हमारा नंबर सीरीज से अगला क्वेश्चन, तो इसको करेंगे। तो नंबर सीरीज से करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। तो इसको करेंगे हम यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस हो रहा है आपका, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, हाँ, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, और यहाँ देखें तो प्लस का 10 हो रहा है। इसमें जो लॉजिक है वो ये है, यानी कि प्लस का 2 करते जाओ इनमें सभी में और वो जोड़ते जाओ। जब 10 में हम +2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और जब 31 में 12 जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 43, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम हमारी क्लासेस को आप फिर से देख सकते हैं रिपीट करके, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास देखने के बाद उनको लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। ये हमारा रिलेशनशिप से है क्वेश्चन, तो करेंगे इसको भी। तो इसको सीधा करते हैं। यहाँ पे ए सी का पिता है, जो ए है हमारा वो सी का है पिता, इस टाइप से कर लेंगे इसको। ए सी का पिता है तो ये प्लस कर देंगे। फिर है हमारा डी बी का पुत्र है, तो यहाँ पे ना डी आया है ना बी आया है अभी, तो इसको अभी लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखें तो ई ए का भाई है, तो हाँ ए आ चुका है तो ई यहाँ पे लिख देंगे। ये ई जो है ए का भाई हो जाएगा, यानी कि प्लस कर देंगे। फिर है सी डी की बहन है, जो सी है वो डी की बहन है, ये बहन है सी इसकी, इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ से देखें तो ये हमारा डी बी का पुत्र है, ये डी जो है प्लस यानी कि पुत्र है किसका, बी का पुत्र है। फिर हमें बताना क्या है, बी का ई से क्या रिश्ता है, जो बी है वो ई की कौन लगती है। अगर हम देखें तो ई जो है ए का भाई है, और ये ए की पुत्री है सी, और डी जो है भाई है सी का, और ये इन दोनों की, इसका मतलब ये इन दोनों की कौन हुई, ये मदर हुई। जब ये इसका पुत्र है डी, बी का डी पुत्र है और डी की बहन है सी, इसका मतलब जो बी की भी पुत्री हुई। लेकिन इन दोनों का जो फादर है वो कौन है, ए है, इसका मतलब इन दोनों का फादर इसका कौन होगा, बी का हस्बैंड होगा। और हस्बैंड का भाई कौन होता है, देवर होता है। लेकिन हमारा पूछा क्या है, बी कौन लगती है ई की, तो जो भाई की वाइफ यानी कि ई के भाई की वाइफ कौन लगी, तो ए की वाइफ है वो बी, यानी कि वो भाभी लगी। अब भाई की वाइफ कौन होती है, भाभी, यानी कि बी का ई से क्या रिश्ता था, बी जो है ई की भाभी थी। तो आपको समझ आया होगा, इसी से क्वेश्चन था। अगर नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका क्लॉक से है, और ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बहुत करा चुका हूँ। तो चलिए करते हैं इसको। मैंने आपको इसका वो भी बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको रट गया होगा। तो करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है अगर हम आपको इसमें सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, कितने अंश का कोण बनेगा, तो एक फार्मूला होता है। इसमें हम 60 कर देते हैं, 60 की गुणा कर देते हैं घंटों में, जितने भी घंटे दे रखे हो, माइनस कर देते हैं फिर 11, और 11 की गुणा कर देते हैं मिनट में, और अपॉन में इसको 2 कर देते हैं। तो 60 है यहाँ पे, तो 60 की गुणा अगर हम घंटे में करें तो घंटा कितना दे रखा है, 8 बजकर यानी कि 8, फिर माइनस यहाँ पे 11 है, और मिनट कितने दे रखा है, 10 मिनट, 10 लिख लेंगे, और अपॉन में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से कर लेते हैं, जब 60 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना जाएगा, 480 आ जाएगा ये हमारा।
माइनस जब 11 की 10 में करेंगे तो ये 110 आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इसको फिर यहाँ कर लेते हैं। तो 480 में से जब 110 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये आ जाएगा 0 और 7 और यहाँ पे 370 अपॉन में 2 आ जाएगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 और ये 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और ये कितना आ गया आपका 185 डिग्री। यानी कि आपका जो कोण बनेगा 8:10 के बीच, जो सुइयों की दोनों एक घड़ी की दोनों सुइयां होंगी उनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपका, वो बन जाएगा 185 डिग्री का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। अगर आप और क्लॉक से आपके वीडियो के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो या तो क्वेश्चन आपका कोण निकालने को आएगा, और कोण निकालने को आए तो आपको ये फार्मूला लगा देना है और इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आएगा आपका दर्पण वाली छवि से, जैसे भी मैंने आपको कराया है कि एक घड़ी है, उसमें हमारा जब हम उसको किसी दर्पण में देखते हैं तो ये टाइम हो रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम निकालने को आता है जो घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो मैंने वो भी आपको करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है बाकी क्लास तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर, 16 क्लास हो चुकी हैं। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। किसी निश्चित कूट भाषा में नो मोर फूड को TAKDA लिखा जाता है और मोर देन दैट को SAPAK लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में दैट के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, यानी कि हमें दैट का कोड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ मैं आपको, तो करते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था जब जिस चीज का हमें कोड निकालना हो वो हमें देखना होता है कि वो कौन सी लाइन में आया है। तो अगर हम देखें तो वो दैट हमारा कहाँ आया है, दैट हमारा यहाँ आया है, ये आया हुआ है। फिर हम क्या देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे हम कि ये कॉमन इन दोनों में जो है, ये जो आए हैं हमारे मोर और देन दैट के अलावा ये और कौन कौन सी लाइन में आए हैं। तो हम देखें तो मोर यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो मोर के लिए हम जो फिर ये देखेंगे इसके लिए लाइन के जो कोड था इस लाइन के लिए, और फिर इस लाइन के लिए जो कोड था उसमें कॉमन क्या है। तो इसमें हम देखें तो TAKDA, तो इसमें के हमारा कॉमन है। इसका मतलब जो के होगा वो हमारा मोर के लिए जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के और ए। लेकिन हमसे पूछा क्या है, दैट के लिए। लेकिन फिर आया देन का नंबर, फिर देन के लिए क्या कोड आएगा। फिर हम वो अगर हम देखें तो देन ना यहाँ पर है, इसका मतलब सिर्फ देन जो है वो यहाँ है। जब देन यहाँ है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता, हम इसमें निकाल नहीं सकते कि दैट के लिए क्या कोड आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब देन के लिए या तो दैट के लिए हम क्या करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको, आराम से आप समझ आ जाएगा। जब हमारे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि एक का कोड मिल जाए, फिर एक का कोड नहीं मिले और ना ही दूसरे जो जिसका हम निकालना चाह रहे हैं उसका भी नहीं मिलेगा, फिर तो जब हमें देन का ही कोड नहीं मिलेगा तो हमें इसका कोड कैसे पता चलेगा दैट का क्या होगा। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो दैट का कोड जो होगा या तो जो, यानी कि के ए जो था वो तो मोर का कोड हो गया है, अब बचा क्या है इसमें कोड, SA और PA। इसका मतलब दैट के लिए जो कोड होगा या तो SA होगा या PA होगा। अगर ऑप्शन में आपका है SA या PA तो वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर ये नहीं होता, इसकी जगह होता कुछ और, यानी कि यहाँ की जगह खाली ये होता, ऐसे यहाँ पर होता खाली और पीए होता हमारा यहाँ पर, तो हम इस सिचुएशन में हम पता नहीं लगा सकते थे कि या तो ऐसे होगा या पीए। इसका मतलब या तो फिर इसका एक डी ऑप्शन होता, उसमें क्या था कि नेवर डिटरमाइन, मतलब हम निकाल नहीं सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन होता। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर बी है, या तो ऐसे होगा या पीए होगा, तो हम वही लगा देंगे क्योंकि हम निकाल नहीं पा रहे हैं ऐसे है या पीए है। तो दैट वाली लाइन में हमारा ऐसे आ रहा था और पीए आ रहा था, और के जो था उसका पता चल गया था, के तो मोर का कोड था, ये दो बचे थे, तो इन दो में से एक ही कोई हमारा दैट का कोड होगा। तो ये दो आंसर हो जाएंगे हमारे, ऐसे होगा या फिर पीए होगा। तो इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको क्लास को फिर से देखें, आपको आ जाएगा समझ, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उससे है। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो सी है, सी के लिए क्या दिया है हमारा, सी का अर्थ है मतलब है प्लस, तो इसको प्लस कर लेंगे। फिर हमारा 9 है, फिर आर है, आर का मतलब है गुणा, गुणा का 7 हो जाएगा। ई का मतलब है हमारा भाग, तो भाग का हम इसको डिवाइड में लिख लेंगे कितना, 3। फिर है हमारा डब्लू, डब्लू का मतलब है हमारा माइनस, तो हम माइनस कर देंगे इसको। फिर कितना दे रखा है 23। तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ से देखें तो 3 से हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यह 3 बार चला जाएगा। पहले हम इसमें मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करें तो इसमें हम 3 सकते, ये 4 है, फिर प्लस, फिर इन दोनों की गुणा करते हैं तो 21 आ जाएगा, फिर माइनस का 23 आ जाएगा। फिर इसको कर लेते हैं। फिर हम जो जो प्लस प्लस वाले होते हैं उनको जोड़ते हैं, तो 21 और 4 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस का 23। फिर हम प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देते हैं, तो जब हम 25 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो आपने समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका
ये आपका है जल वाली छवि से। हमें बताना है कि ये एक हमारा लिखा हुआ है कुछ Ni1 लिखा हुआ है, तो हमें बताना है ये Ni1 को जब हम किसी जल में, जैसे यहाँ पे Ni1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जल है, तो जब हम इस Ni1 को हम जल में देखेंगे तो ये किस टाइप से दिखाई देगा, ये हमें बताना है इसमें। तो देखते हैं इसको, एक मिनट आप, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, आप देखिए इसको। मैंने आपको बताया था कि अगर हमसे पूछता है कि जल छवि, तो जल छवि में क्या होता है, जो हमारे ऊपर के और नीचे के होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली साइड ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, लेकिन जो लेफ्ट राइट वाली साइड होती है वो सेम रहती है। तो हम इसको करेंगे, तो जब ये ऊपर का नीचे हो जाएगा ए, तो ये दो ऑप्शन ए और बी तो होंगे नहीं ऐसे, और हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन को स्किप कर, ऑप्शन को काटना स्किप करना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब या तो सी होगा या डी होगा, ए और बी क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया है इसमें ए में, लेकिन हम जल में देखेंगे ए को, तो ये ए उल्टा हो जाएगा ना, इस टाइप से बन जाएगा ए, तो यानी कि ना ए, ये वाला ऑप्शन नंबर ए होगा ना बी होगा। अब या तो सी होगा या डी होगा, फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम देखें तो ए उल्टा बन जाएगा, ए भी ऐसी है, सही है, एन भी इसमें सेम है, बाई भी सेम है, ओ भी सेम है, एन भी सेम है। फिर हम इसमें ई देखेंगे, ई हमारा इस टाइप से बना हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया, जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर नीचे का चेंज होता है खाली, हमारा लेफ्ट राइट का चेंज नहीं होता है। तो ये ई हम जब जल में देखेंगे तो ई हमारा ऐसे ही रहेगा, ना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जब हमारा अगर शीशा हम किसी आईने में देखेंगे तो हाँ, ये हमारा ई इस टाइप से हो जाएगा, लेकिन अगर हम जल में देखेंगे, हमारा ये जल है हमारा, मान लेते हैं, तो हमारा जो ई होगा वो कुछ इसी टाइप से दिखाई देगा। तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी, इसमें ए गलत दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो एनीवन को हम जब जल में देखेंगे तो हमारा वो इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये आपके चार वो दिए हुए हैं ऑप्शन, तो हमें इसमें बताना है कि इन चारों में तीन तो कुछ ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, कि किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, और इनमें से कोई एक ऐसा है जो बाकियों से अलग है, तो हमें वो बताना है कि बाकियों से जो अलग है वो कौन सा है। तो हम इसमें देखें तो क्या लॉजिक है इसमें, यहीं से देख लेते हैं हम। अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सी से डी तक जाने में प्लस का 1 हो रहा है, मतलब कि पहले वाले अल्फाबेट में प्लस का 1 हो रहा है, फिर एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, प्लस का 2 हो रहा है अगले में, यहाँ लिख लेते हैं, पहले में प्लस का 1, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे ओ 15 पे आता है और पी 16 पे आता है, फिर यानी कि फिर प्लस का 1 हो रहा है, फिर आई आता है 9 पर, के आता है 11 पर, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, फिर प्लस का 1 हो रहा है, और फिर लास्ट वाले में ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, फिर प्लस वाले में 2 हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को। अगर हम इसमें देखें तो पहले वाले में प्लस का कितना हो रहा है, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, फिर पहले वाले में हमारा हो रहा है, हम एक चीज इसको देख के भी आंसर दे सकते हैं, इसमें डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं। हम बाकियों को ऑप्शन को देखें तो हमारे यहाँ से सी था और यहाँ डी है, यानी कि पहले वाले में प्लस का 1 हो रहा है, और लास्ट वाले ऑप्शन में देखें तो डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, यानी कि इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है, हम पहले अल्फाबेट को देख के ही पता लगा सकते हैं आंसर कौन सा है। हालांकि इसमें जो सीरीज चल रही है वो ये चल रही है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, लेकिन हम अगर बी ऑप्शन को देखें तो इसमें प्लस का पहले ही 2 हो रहा है, लेकिन बाकियों में जो हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। देखो सी से डी बन रहा है, सी से डी बन रहा है और डी से ई बन रहा है, यानी कि सभी में प्लस का 1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसके पहले अल्फाबेट में हमारा प्लस का ही 2 हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो बाकियों से अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तीनों जो होंगे हमारे सेम होंगे, और लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी होगा इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं इसको, और ज्यादा हम लिख के ना देखें, डायरेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे निगाह मारें तो हम देखें कि बाकी सभी में तो ऑप्शनों में पहले अल्फाबेट में प्लस का 1 हो रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है जिसमें प्लस का 2 हो रहा है पहले अल्फाबेट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेलो, हाँ, मैं क्लास बना रहा हूँ, बस 10 मिनट आता हूँ। हाँ, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है बाकियों से अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, हमें बताना है कि उस विकल्प, मतलब जैसे ही लिखा हुआ है क्यू आई ओ के, तो इसका जो संबंध है हमारा इससे है, तो हमें बताना है जो वाई ए डब्ल्यू सी होगा उसके लिए हमारा क्या लिखा जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो हमारा ये लिखा हुआ है क्यू आई ओ के,
तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है हमारा, टी एफ आर एच। तो इसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं क्या लॉजिक है। तो इसमें हम देखें तो क्यू आता है हमारा 17 पर और टी आता है 20 पर, यानी कि पहले वाले में प्लस का 2 हो रहा है। हमें लिखना नहीं है बार बार कि क्यू 17 पे आता है, टी 20 पर आता है, हमें ही रटे होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट हमारा कौन से नंबर पर आता है। तो इसमें पहले में प्लस का 1 हो रहा है और हम देखें तो आई आता है 9 पर और एफ आता है 6 पर, इसमें दूसरे वाले में माइनस का 3 हो रहा है। फिर तीसरे वाले अल्फाबेट में ओ आता है 15 पर, आर आता है हमारा 18 पर, इस वाले में सॉरी इसमें पहले वाले में प्लस का 3 हो रहा था क्योंकि 17 क्यू 17 पे आता है, टी 20 पर आता है। इसमें पहले में प्लस का 3 है और दूसरे में माइनस का 3 है। और फिर तीसरे वाले में ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, इसमें प्लस का 3 है। और लास्ट वाले में देखें तो के 11 पे आता है और एच 8 पे आता है, तो फिर माइनस का 3 है। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है, पहले अल्फाबेट में प्लस का 3, दूसरे में माइनस का 3, तीसरे में प्लस का 3 और चौथे में माइनस का 3, मतलब +3 -3 +3। तो वैसे हम इसमें करें हम बाई ए डब्ल्यू सी में, तो पहले वाले में प्लस का 3 कर दें, तो बाई में जब हम प्लस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बाई में जब प्लस का 1 करेंगे तो जेड आ जाएगा। फिर जब प्लस का 2 करेंगे तो ए आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेट की सीरीज जेड के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। और जब प्लस का 1 करेंगे तो जेड, प्लस का 2 करेंगे तो ए, प्लस का 3 करेंगे तो आपका वी आ जाएगा। यानी कि पहले आएगा हमारा बी, और आपके ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सी से शुरुआत है इसकी, तो पहले आएगा बी। फिर माइनस का 3 करना है हमें, तो ए में माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जब ए में माइनस का 1 करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा जेड आ जाता है। माइनस का 2 करेंगे तो बाई और माइनस का 3 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो माइनस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। फिर डब्लू आ गया, फिर डब्लू में हम प्लस का 3 करेंगे तो डब्लू 23 पे आता है 23, जब हम 23 में प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 26, और 26 पे क्या आता है हमारा, जेड आता है। फिर सी आ गया और सी आता है 3 पर, इसमें माइनस का 3 करेंगे लास्ट वाले में तो क्या आ जाएगा, जब सी में माइनस का 1 करेंगे तो बी, माइनस का 2 करेंगे तो ए, और जब माइनस का 3 करेंगे तो जेड। तो इसमें भी यहाँ पर भी जेड आ जाएगा, बी एक्स जेड जेड। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, और समझना है तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपका कराया कि वो जल वाली उससे था कि जल में कैसी दिखाई देगी, और ये वाली आकृति हमारा ऐसा है कि इसके सामने कोई दर्पण है, एम और एन पे दर्पण रखा है, एक आईना शीशा रखा है, तो हमें बताना है, एक मिरर रखा हुआ है यहाँ पर, एक मिरर है, तो हमें बताना है कि मिरर में देखेंगे इसको तो ये कैसी दिखाई देगी। मैंने आपको बताया कि जब हम जल में देखते हैं तो हमारे ऊपर नीचे के चेंज हो जाते हैं, साइडों के चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब हम साइड में देखते हैं, साइड में रखा होता है कोई दर्पण या कुछ भी मिरर रखा होता है, तो हमारे लेफ्ट राइट वाले चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे का सेम रहता है। तो हमारा क्या होगा, ये ऊपर की साइड है तो ये ऊपर की साइड ही रहेगी, इस टाइप से जो ये हो रहा है, तो सभी में ऊपर की साइड है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वो दी नहीं है। फिर या तो ए होगा या सी या बी। फिर कैसे करेंगे अगर हम देखें तो ये जो चीज है, ये हमारी जो इस टाइप से आ रहे हैं, कुछ इस टाइप से जो हो रही है, तो ये हमारी यहाँ है, ठीक है, ये हमारी राइट साइड है यहाँ पर इस टाइप में। तो जब हम इसको इधर से हम शीशे में देखेंगे तो ये राइट साइड वाला लेफ्ट में पहुंच जाएगा, तो ये हमारी कुछ इस टाइप से बन जाएगी और लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड या तो ऑप्शन नंबर सी में है या बी में है, यानी कि ये तो ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए में राइट की राइट साइड है। लेकिन फिर ऑप्शन नंबर, फिर अगले में बी या सी में हम कंपेयर करें तो कौन सा आ जाएगा आपका, अगर आप देखें तो यहाँ पर खाली था, ये दोनों वाले जो खाली खाने थे ये खाली थे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या कर दिया है, ये भी हमारा भर दिया गया है इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियरली आंसर हो जाएगा। जब हम इसको एम एन में मिरर इसको इस वाली आकृति को जब हम मिरर में देखेंगे तो हमारी वो ऑप्शन नंबर सी की तरह दिखाई देगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से करेंगे। तो देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया और दूसरे भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं से 11वां होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया, हमारा जो पहला भाग होता है उसको उल्टे क्रम में कैसे लिखते हैं, हमारा यहाँ से होता है पहला भाग, मैंने आपको बताया ए से लेके एम तक होता है, फिर दूसरा भाग होता है आपका एन से लेके जेड तक। तो पहले भाग को उल्टे क्रम में लिख दे हम, तो पहले भाग को अगर हम उल्टे में लिख दे तो हम उल्टे में कैसे लिखते हैं, एम से शुरुआत कर दें तो कैसे आएगा आपका, अगर हम यहाँ से कर लेते हैं, चलो उल्टा करके इसको यहाँ से कर लेते हैं, सीधा सीधा ए, फिर बी आ जाएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
m, ठीक है। फिर है दूसरे भाग में कोई परिवर्तन न करें, तो दूसरे भाग को हम यहाँ से सीधा लिख देंगे। a के बाद आता है आपका, सॉरी m के बाद क्या आता है n, दूसरा भाग हमारा यहीं आ जाएगा, सीधा लिखते जाएंगे। m z तक लिखना है ना, n m n o p q r s t u v, यहीं तक रहने देते हैं फिलहाल। b के बाद यहाँ z लिख देते हैं सीधा, ये u हो जाएगा, और u के बाद ये सीधा आ जाएगा आपका z। आ रहा है आपका, ये स्क्रीन में दिख रहा है सारा? हाँ आपका दिख रहा है। तो u के बाद हम डॉट 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 करके हम z तक पहुंच गए। फिर हमें बताना क्या है, बाएं से छोर से 17वें अक्षर। तो ये लेफ्ट साइड है हमारी, इस लेफ्ट साइड से हमें बताना है 17वें अक्षर। तो लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 2 3, यहाँ ए तक तो 13 हो जाएंगे, ए तक तो 13 हो ही जाएंगे। आपको पता है यहाँ से एम से लेके ए तक तो 13 होते ही है। फिर हम 13, ये 14 15 16 17, 17 पे आ जाएगा हमारा क्यू, जो कि 17 पर ही आता है। तो अगर 13 के बाद कोई भी पूछता तो हमारा वही नंबर रहता। तो बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? क्यू। तो हमें बताना है क्यू के बाएं से 11वां कौन सा होगा, मतलब 17वें अक्षर के क्यू के बाएं से 17वां। तो क्यू हमारा यहाँ आ गया, बाएं से पहले 17 हमने यहाँ पे काउंट किए लेफ्ट साइड से, तो फिर हमें इसके लेफ्ट से बताना है क्यू के जो लेफ्ट में होगा 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्यू के लेफ्ट में जो 11वां हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका क्यू के बाएं से जो 11वां अक्षर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो ये तो आपको इसमें माइंड सेट करना है और माइंड लगा के ही करना है, तो जैसे मैंने आपको करवा के दिखाया है, लेकिन आपको इसको थोड़ा और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैंने इसको आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एच। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपका रिलेशनशिप से है। हमें बताना है कि एल पी से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है वो पी का कौन लगता है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पर एल है और फिर एम है, फिर ये मल्टीप्लाई है, एन है, फिर माइनस है पी है, और फिर माइनस का क्यू है। तो मैंने आपको बताया था इनको करने का तरीका, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहले भाग का चिन्ह है, तो भाग वाला देखते हैं कहाँ आया है, तो यहाँ आया है। तो इसका अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि जो एल है वो एम का कौन है? पुत्र है। ऐसे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे प्लस। फिर है गुणा, तो गुणा के लिए क्या था? ए बी का पिता है, जो ए है हमारा यानी कि एम है वो एन का कौन है? पिता है, इसको हम प्लस कर देंगे। फिर माइनस का मतलब था ए बी की पुत्री है, यानी कि जो एन है वो पी की पुत्री है, इसको हम माइनस कर देंगे। फिर माइनस का था, माइनस के लिए क्या था? ए की पुत्री है, मतलब ए पुत्री है बी की, तो ये भी इसकी पुत्री हो जाएगी माइनस। फिर हमें बताना क्या है, एल का पी से क्या संबंध है। तो हमें तो वैसे क्यू से तो कोई लेना देना है ही नहीं, बस क्यू से लेना देना ये है कि हाँ ये फीमेल है, हमें पता चलता है ये फीमेल है पी। तो हम करेंगे इसको, तो एल कौन लगता है पी का? अगर हम देखें तो पी एन की कौन है, सॉरी पी जो है पी का एन कौन लगता है। तो अगर हम देखें तो पी की जो है पुत्री है ये, ठीक है, और ये क्या है? इसका पिता है, एन का एम। जब ये इसकी पुत्री का पिता है तो इसका कौन हुआ? ये पी का एम हस्बैंड हुआ, और ये इसका पुत्र है एम का एल, यानी कि हस्बैंड का पुत्र कौन हुआ? बेटा हुआ। मतलब ये दोनों वाइफ और हस्बैंड है एम और पी, और इनका बेटा है एल, तो ये भी पी का भी कौन हुआ? ये बेटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो एल जो है वो पी का कौन है? सन है, यानी कि बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको इस टाइप से कर लेने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्लास को फिर से देख लें। तो अगला है हमारा नंबर सीरीज से, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर कितना हुआ है? 5 से 7 तक जाने में प्लस का 2, फिर 7 से 3 तक प्लस का 3, फिर 10 से 15 तक प्लस का 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस का 7 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है, फिर प्लस का 13 हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है वो इस टाइप से चल रही है, पहले +2, फिर +3, फिर +5, फिर +7, फिर +11, फिर +13। अब बताना है कितना प्लस होगा। तो आपकी सीरीज आपको क्लियरली दिख रही है। इसमें सीरीज जो लॉजिक है वो ये है, ये सारी जो संख्याएं हैं ये आपकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं या तो वो खुद से डिवाइड होती हैं, जैसे कि 11 है, वो या तो 11 से ही डिवाइड होगा, या फिर 11 जो है 1 से डिवाइड होगा। तो बाकी संख्या 11 हमारा ना तो 2 3 4 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो जो खुद से डिवाइड होती हैं अपने आप से, या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। तो हमारी ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 भी अभाज्य है, फिर 5 होती है अभाज्य, फिर 7 होती है, फिर 11। 9 नहीं होती है अभाज्य, आप 9 मत सोच लें, क्योंकि 9 तो ये 9 जो है आपका 9 से भी डिवाइड होता है, और ये हमारा 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, 13 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 17 होती है। तो अगले बारे में जब हम प्लस का 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आपका
46 और 17 कितना होता है, 63 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 63। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक था वो ये था, सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ जोड़ के लिख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 63। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आपका। तो ये आपका है, पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग नंबर हमें बताना होता है और ये पजल वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम देखें कि हमें कोई ऐसा क्लो मिल रहा है, ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा है जिसमें हमें नंबर को जोड़ के घटा के देखना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो पहले वाले ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और 4 आ रहा है और यहाँ पे 20 5 आ रहा है, तो ऐसे कोई लॉजिक नहीं, हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यार 5 4 आ रहा है और 5 4 को जोड़ के तो 9 आता है। और फिर अगले वाले को देखें तो 8 3 11, यानी कि इसमें जो लॉजिक है पहले जोड़ के यहाँ लिख दिया गया है और 9 और 4 को जोड़े तो हमें यहाँ पे 13 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक है, पहले इसे जोड़ना है। फिर यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 का क्या लॉजिक हो सकता है, अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें आपस में तो 20 आता है, 5 चौक 20, इन दोनों को कर दें आपस में तो कितना आता है, 24 आता है, ठीक है। यानी कि इस बार जो लॉजिक आएगा वो ये आएगा, 9 की जब 4 से गुणा करें तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 9 की जब 4 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, जिससे कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक था, इन ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करके लिख दी गई है एक बार और ऊपर वाली संख्याओं को एक बार जोड़ के लिख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था ये तो काफी। तो ये आपका है क्वेश्चन, सेटिंग अरेंजमेंट से है, तो इसको कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। इसमें जैसे कि दिया हुआ है 8 दोस्त, तो हम पहले एक गोला करते हैं, फिर इसमें दिया है 8 दोस्त, तो हम इसमें 8 लाइन करते हैं। एक हम देख लेते हैं पहले, ये अंदर की ओर मुंह है इनका या बाहर की ओर मुंह है। तो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह है, तो केंद्र की ओर मुंह है तो अंदर की ओर है, तो इसमें हम 8 लोग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ये हमारे 8 लोग बिठा दिए हमने। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमें यहाँ पे बिठाने होते हैं सारे लोग, तो बिठाते हैं उनको। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत, P B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जो है अगर हम P को यहाँ लिख लें तो ये B के दाईं ओर से, तो हमारा राइट साइड कहाँ होगा, हमारा राइट साइड यही तो होगी, इस टाइप से आएगी राइट साइड, क्योंकि सारों का सभी का मुंह अंदर की ओर है और ये हमारा लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो राइट साइड हमारी ये है, तो ये B के कहाँ है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो दूसरा स्थान यानी कि 1 2, यहाँ पे B आ जाएगा 1 2, दूसरे नंबर पे P आ गया B के। फिर है स्थान पर है जो Q के दाईं ओर, यानी कि P जो है, P तो B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन जो अगर यहाँ पर जो आ जाता है, जो का मतलब होता है हमारा, जो हमारा जिसका पहले वाले संबंध बताया गया था उसको लिख देते हैं, यानी कि जो यानी कि कौन, P, यानी कि जो जैसे P के लिसन मैं बताता हूँ फिर से। P जो बैठा था B के पहले, सॉरी मैंने पहले वाले से नहीं दूसरे वाले से, यानी मैं बताता हूँ आपको, P जो बैठा था वो B के दाईं ओर बैठा था, कौन से नंबर पे, दूसरे पे। लेकिन जो का मतलब B, हमें B का थोड़ी पता था कि कौन से नंबर पे है, तो हमें बताना है, ये लिखा हुआ है जो Q के दाईं ओर से तीसरे नंबर पे है, यानी कि जो कौन, वो हमारा हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ पे दिया था P B के दाईं ओर, और जो लिखा है यानी कि जो हमारा B से मतलब हो जाएगा, जो हमारा Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि Q आ जाएगा तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन है हमारी, S U के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, S जो है U के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो इसका पता नहीं है अभी, क्योंकि S आया है ना U आया है, लेकिन यहाँ पे बैठा है जो V और P के बीच बैठा है, जो कौन, अब जो हमारा हो जाएगा U, क्योंकि S तो बैठा है U के बाईं ओर, लेकिन U कहाँ बैठा है, वो B और P के बीच बैठा है, यानी कि U अगर यहाँ है, तो U अगर यहाँ है, फिर हमारा क्या था, S जो है U के बाईं ओर, तो U की लेफ्ट साइड कहाँ होगी हमारी, U की लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि ऐसे करके बैठा है अंदर की ओर हमारा, तो हमारी राइट साइड ये हो जाएगी, लेफ्ट हमारी ऐसे हो जाएगी। तो U के हमारा S जो है बाईं ओर बैठा है दूसरे नंबर पर, तो S हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको दिख रहा है, सारा शो हो रहा है, पूरी स्क्रीन देख लेते हैं, हाँ ठीक है। फिर हमारा ये आ गया, फिर अगली लाइन है, R Q या T के बगल में नहीं बैठा है, जो हमारा R है ना तो वो Q के पास है और ना ही T के पास है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब R ना तो यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है, इसका मतलब R हमारा क्लियरली यहाँ आएगा, और फिर क्या बैठा, क्या था, T के बगल में, लेकिन इसका मतलब T यहाँ नहीं आ सकता, T यहाँ पे भी नहीं आ सकता, T यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो R हमारा T के पास में आ जाएगा, इसलिए T यहाँ नहीं आएगा, T हमारा रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ना तो R Q के पास है ना ही T के पास है, अब हमारा कोई एक अल्फाबेट बचा, वो यहाँ आ जाएगा, क्या बचा हमारा, हमारा बचा W, तो W आ जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर हमसे पूछा क्या गया है इसमें, B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो B हमारा ये था, इसके तीसरे नंबर पर कौन है, तो 1
2 3, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा आर आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा बी के दाईं ओर कौन बैठा है तीसरे नंबर पर, वो आर बैठा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, ये लॉजिक होता है इसमें। तो एक गोला करते हैं, जितने लोग दिए हमारे उतने लोग को बिठा दिया अंदर की ओर। ये हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि उनका जो फेस है वो अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। अगर केंद्र की ओर है मुंह तो हम इस टाइप से बिठाते हैं, अगर बाहर की ओर होता है तो उनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो ये आपको देखने वाली चीजें होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बैठा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो कुछ पार्क वृत हैं, तो हमारे यहाँ पार्क बना लिए। जो कुछ पार्क है वो क्या है वृत है, तो ये हमारा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ पार्क हैं, ये हमारा क्या है, पहले पार्क बना लेते हैं। फिर हमारे कुछ पार्क जो है वो वृत है, ये यानी कि कुछ हिस्सा पार्क का वो क्या है वृत है। ठीक है, फिर हमारा आगे को क्या दिया है, फिर आगे को दिया है कुछ वृत चौराहे हैं, यानी कि जो कुछ वृत का हिस्सा है वो क्या है चौराहा है। ठीक है, ये हमारे कुछ जो वृत हैं वो चौराहे हैं। तो हमें बताना है, ये निष्कर्ष दिए हैं हमारे स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये कंक्लूजन है। तो हमें बताना है क्या है, इसमें हमें निष्कर्ष दिया है सभी चौराहे वृत हैं। क्या सभी चौराहे वृत हैं, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, हमारा कुछ हिस्सा वृत का चौराहे के अंदर आ रहा है, ना कि सारा। अगर हमारा वृत ऐसे होता यहाँ पे और यहाँ पे चौराहा होता ऊपर, तो हमारा होता कि सभी वृत चौराहे हैं। लेकिन अभी के केस में क्या हो रहा है, हमारे कुछ वृत तो चौराहे हैं लेकिन सभी नहीं है। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी गलत हो जाएगी। तो फिर दूसरी है सभी चौराहे पार्क हैं। क्या सभी चौराहे पार्क हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चौराहे के अंदर तो पार्क का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारी गलत है। इसका मतलब ये हुआ, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही दूसरा सही है। इसका मतलब ये है, कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुसार सही नहीं है। दोनों ही हमारे सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ना हमारा निष्कर्ष एक लॉजिक के अनुसार बैठता है, नहीं निष्कर्ष नंबर 2 हमारा कथन के अनुसार बैठता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों निष्कर्ष ही गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। तो ये आपका अल्फाबेट सीरीज से एक और क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी ही कंपनियां बहुत क्वेश्चन पूछती हैं, चाहे वो टीसीएस हो, एसएससी हो, यूपीपी, जो भी होगा सब। तो इसको कर लेते हैं। तो करेंगे कैसे हम, अगर हम देखें पहले अल्फाबेट में देखें तो ई है, फिर एफ आ रहा है यानी कि +1 हो रहा है, फिर एफ से जी आ रहा है यानी कि फिर से +1, तो यानी कि अब की बार फिर +1 होगा, तो जी के बाद क्या आता है हमारा एच आता है। तो पहले एच आ जाएगा। फिर दूसरे अल्फाबेट में एक्स है, एक्स के बाद जेड है, तो एक्स आता है 24 पर, जेड आता है 26 पर, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। तो जेड में प्लस का 2 होगा तो बी आ जाता है, जब बी में प्लस का 2 होगा तो हमारा डी आ जाता है, दूसरे नंबर पर डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि एच ही है, यहाँ भी एच ही है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। फिर अगले में है आई, फिर एल, फिर ओ, यानी कि आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर। इसका मतलब तीसरे अल्फाबेट में प्लस का 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 15 और 3 18 होता है, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। तो आपको क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी तो ऐसा है यहाँ पर। लेकिन लास्ट वाले अल्फाबेट में चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो टी आता है हमारा 20 पर, एक्स आता है 24 पर, लास्ट वाले अल्फाबेट में प्लस का 4 हो रहा है। तो 24 में जब 4 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 24 में 4 जोड़ेंगे तो 26 अल्फाबेट होते हैं। तो एक्स में 1 जोड़ा तो बाई आया, फिर 2 जोड़ा तो जेड, 3 जोड़ा तो ए, और 4 जोड़ा तो बी आ गया। तो बी में हम 4 जोड़ेंगे, बी 2 पे आता है, और हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या आता है हमारा एफ आता है। तो हमारी सीरीज बनेगी एच डी आर एफ, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपकी दी हुई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी आपका अल्फाबेट सीरीज से है और ये इजी क्वेश्चन है। तो चाहूंगा आप इसको, मैं होमवर्क देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोग हमारे जो होमवर्क है या फिर कैसे भी, आप हमें कमेंट करके बताते ही नहीं है कुछ कि कैसी क्लास लगी, कैसा होमवर्क लगा। मतलब होमवर्क का आंसर भी नहीं देते हैं। हम जो क्वेश्चन देते हैं आपको, ना आप उसका आंसर करते हैं, ना ही क्लास बताते हैं कि कैसी लगी, आप कमेंट करते ही नहीं है। तो आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि आप कमेंट करें, और आशा करता हूँ आप लोग जो लोग भी वीडियो को देखते हैं, हमारी क्लासेस को देखते हैं, वो उनको लाइक भी जरूर किया करें, और उनको कमेंट करके बताया करें कैसी लगी क्लास। और इस वाले क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और आपसे बता दूं, हमारे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिंक को, और क्लासेस जो भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिंक को आप इधर उधर शेयर करें, जहाँ भी आप कर सकते हैं, और हमारी क्लासेस को लाइक जरूर करें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं, और सक्सेस वाला यानी कि टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। बाकी इन सभी के लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्लास की, तो उनको आप लिंक पे क्लिक करके आप
हमारे अकाउंट से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो या कुछ भी बात करनी हो तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या बात करनी हो हमसे। बाकी चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही था। तो आपसे आशा करता हूँ आप हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो उसको लाइक जरूर करें। और जल्दी हम यूपीपी के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से बैच लेने वाले हैं, लेके आने वाले हैं, और जो कि एक बेहतरीन बैच होगा, सभी टीचर बेहतरीन होंगे। तो यूपीपी के लिए बैच भी जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे आपको हम। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस क्लास को आप लाइक जरूर करें देखने के बाद, और इस पर कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, और अपने यार दोस्त जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।